राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे हैं और अपना ख्याल रख रहे हैं। राधा रानी अपनी कृपा आप सब पर बनाए रखे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे सटतिला एकादशी के। सटतिला एकादशी जो माघ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को हम सटतिला एकादशी कहते हैं। इस दिन स्नान और दान का विशेष महत्व होता है, क्योंकि ये एकादशी माघ माह की सबसे महत्वपूर्ण एकादशियों में से एक है। इसका कुछ विशेष नियम है जिसके अनुसार हमें दान, स्नान और हरि विष्णु जी की पूजा करनी होती है। इस दिन कुछ विशेष कार्य होते हैं जिनको करना बहुत आवश्यक होता है, जिनको करने से हमें पुण्य फल की प्राप्ति होती है। इस दिन महापुण्य काल क्या होगा, स्नान का शुभ मुहूर्त क्या होगा, दान का शुभ मुहूर्त क्या होगा, पूजन का शुभ मुहूर्त क्या है, महत्वपूर्ण नियम क्या हैं, हम सभी के बारे में आज जानेंगे। आइए चलिए जान लेते हैं संपूर्ण नियम विधि कि हमें कैसे सटतिला एकादशी के दिन किन नियमों के अनुसार पूजा करनी है। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, आगे शेयर कर दीजिएगा ताकि और लोगों को भी जानकारी मिल सके। तो चलिए अब हम वीडियो को शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले बात करेंगे सटतिला एकादशी की। सटतिला एकादशी पड़ रही है 25 जनवरी को। ये माघ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी है। इस दिन महत्वपूर्ण रूप से जो लोग एकादशी का व्रत करते हैं, जो 24 एकादशी पूरे साल जो लोग एकादशी का व्रत करते हैं वो लोग तो अपने नियम के अनुसार पूजा करते हैं। और जिस दिन सटतिला एकादशी होती है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो विशेष एकादशियों की पूजा और व्रत करते हैं। उनमें से है एक सटतिला एकादशी। ये बहुत बड़ी एकादशी और बहुत ही महत्वपूर्ण एकादशी होती है। इस दिन व्रत करने से, इस दिन दान करने से, इस दिन हवन करने से आपको विशेष रूप से विशेष फल की प्राप्ति होती है। तो आइए चलिए सबसे पहले बात करेंगे इस दिन जो ब्रह्म मुहूर्त का समय होगा वो क्या होगा। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त का समय है सुबह 5:15। इस समय तक आपको स्नान कर लेना है। इसके बाद आपको सूर्यदेव को जल अर्पित करना है और फिर व्रत का संकल्प लेना है। फिर इस दिन महापुण्य काल का समय क्या होगा, जिसमें कि आपको तिल से हवन करना होता है। तिल से हवन हम कैसे करेंगे? वैसे तो देखिए, नियम है कि आप ब्राह्मण को बुला करके, जो विष्णु सहस्त्र नाम की पुस्तक आती है उसमें जो है कृष्ण जी के 1008 नाम दिए हुए हैं। उन नामों से एक एक नाम को बोलते हुए देशी घी और काली तिल से हवन किया जाता है। इसका विशेष महत्व होता है। इस हवन को करने से जीवन में बहुत से चीज़ों की, कहते हैं इस तिल से हवन करने से संपूर्ण फल की प्राप्ति होती है। आपके जीवन में जिस चीज़ की भी कमी है या जिस चीज़ के लिए आपको ये लगता है कि नहीं ये चीज़ हमारे जीवन में होनी चाहिए, तो आप इस तरह से किसी भी चीज़ से, अगर आप किसी भी मनोकामना को लेकर के अगर आप काली तिल से हवन करते हैं तो आपकी मनोकामना जो है वो शीघ्र अतिशीघ्र पूरी होती है। तो इस दिन काली तिल से हवन का विशेष महत्व है। इसलिए कहा जाता है कि सबसे पहले आपको ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने के बाद, हरि विष्णु की पूजा करने के बाद इस दिन लड्डू गोपाल की भी विशेष रूप से आराधना करनी चाहिए, अगर आप संतान प्राप्ति करना चाहते हैं तो। और अगर नहीं करना चाहते हैं फिर भी लड्डू गोपाल की सेवा विशेष रूप से जरूर करनी चाहिए। और इस दिन पंचामृत से स्नान लड्डू गोपाल को और हरि विष्णु जी को जरूर कराना चाहिए। इस दिन तुलसी का विशेष महत्व होता है। इस दिन महत्वपूर्ण नियम यही है कि आपको मुख्य रूप से जो है हरि विष्णु जी को काली तिल का भोग लगाना होता है। काली तिल से बनी हुई चीज़ का, जैसे कि तिलकुट है, तिल के लड्डू हैं, काली तिल का विशेष महत्व होता है। इस दिन ब्राह्मण जो आपके घर आकर के हवन कराएंगे उनको भी आपको काली तिल के लड्डू या तिलकुट जरूर खिलाना है। और इस दिन तिल का दान भी विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। तो ब्राह्मण को या फिर ब्राह्मण को उन्हीं को दीजिएगा जो वेद पाठी ब्राह्मण हों, उनको ही आपको दान देना है। अन्यथा अगर आपको कोई ऐसा नहीं मिल पाता है तो कोई परेशान होने वाली बात नहीं है। आप काली तिल से बनी चीज़ें खरीद लीजिए और किसी गरीब या ज़रूरतमंद व्यक्तियों में बांट दीजिए। जैसे अक्सर हम लोग देखते हैं क्रॉसिंग्स पे और रोड किनारे बहुत से लोग होते हैं जो बैठे होते हैं, तो आप उनको भी दान दे सकते हैं। तो इस तरह से करने से आपका शनि बहुत मजबूत हो जाता है। और अब ये बहुत महत्वपूर्ण नियम है, इसको करना बहुत आवश्यक होता है। कहा जाता है कि अगर हम पूरे साल कोई हवन पूजन नहीं कर पाते हैं तो सटतिला एकादशी के दिन अगर हम तिल से हवन करते हैं तो हमारी संपूर्ण पूरे साल की पूजा जो है
वो पूरी मानी जाती है। पूरे साल हम एकादशी का व्रत नहीं करते हैं, लेकिन अगर एक सर्तिला एकादशी का व्रत करते हैं और इस दिन दान करते हैं और हवन करते हैं तो हमें विशेष फल की प्राप्ति होती है। तो इस तरह से कुछ महत्वपूर्ण नियम हैं जिनको कि विशेष रूप से जिनका पालन करने से हमारे जीवन में बहुत सी चीज़ों की जो समस्याएं होती हैं वो धीरे धीरे समाप्त हो जाती हैं। तो जानकारी अच्छी लगे तो आगे शेयर कीजिएगा, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। राधे राधे दोस्तों।